सभी लोगों को बोलते हैं नहर मैंने लाया। कौन सी नहर लाया? नहर 75 से बन रही है, अभी चल रहा 2018। आप उस टाइम MLA आए और सामने नहर आ गया तो बोला मैंने लाया। मैंने चौधरी समाज एक किया। कौन सा चौधरी समाज को एक किया? आप 89 में इलेक्शन लड़े, उससे पहले कमालपुरा का जोधाराम चौधरी की हत्या की गई थी सांसूर में। एक कुएं में मार के डाल दिया गया, साथ में एक भील वहाँ जिंदा बैठा था। एक जाप के अंदर एक कंपाउंडर था हेमागुड़ा का, उसको मार दिया था। एक और ऐसे 3 चौधरियों को मारा और उसका कोई केस नहीं खुला। भीमाराम जी चौधरी, ये MP के पिताजी MR पटेल, सभी लोग मिलकर रुगनाथ जी के पास गए। रुगनाथ जी बोलते ऐसे तो मरते रहते। तब उन लोग ने बोला चौधरी समाज जागरूक होना चाहिए। बिल्लाराम को जो इस लोगों ने हराने में अपने चौधरी समाज ने सहयोग किया, उन लोग भीमाराम को, उनको मालूम पड़ा हमने बहुत बड़ी गलती किया। बिल्लाराम जीत गए होते तो आज हमारी सुनवाई होती थी। हमारे चौधरी के 3 आदमी उनको निर्दोष मार दिया गया। जब समाज जागरूक हुआ, समाज ने MR पटेल को बोला आप इलेक्शन लड़ो। MR पटेल बोले मैं नहीं लड़ूंगा। तब जाके बोला जीवाराम को कि पैसा मैं दे दूं। जीवाराम बोले मेरे पास पैसा नहीं है। समाज ने बोला पैसा मैं देता हूँ, तुम इलेक्शन लड़ो। हमने तीकमाराम एशियन मेटल असलपुर के उसके घर में बैठ के धनराज भादोना, जीवाराम गीता पार्टी, मैं, मंजीराम एस्कोट, देवराज के पुत्र किलुआ, हम तीनों ने मिल के उसके घर पे बैठ के बम्बई के चौधरी समाज की लिस्ट बनाई। 4.5 लाख रुपया, उसमें 3,000 उस टाइम मैंने भी दिया था। 4.5 लाख रुपया हमने लिखा के दिया। सब लोगों ने सहयोग किया। बम्बई चौधरी समाज ने, इसके रिश्तेदार जोराराम ने 1 लाख रुपया दिया, इसके रिश्तेदार रूपाराम ने दिल्ली से 1 लाख रुपया दिया, बाकी धर्मशाला से पैसा दिया। जीवाराम के खीसे से 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। जीवाराम इलेक्शन लड़े, उसमें हमारे समाज के 3 आदमी शहीद हुए। आज दिन तक उनके घर पे नहीं गए। मालवाड़ा में राजाराम की बच्ची 1 साल की थी, उसकी शादी हुई तो उसके शादी में वहाँ नहीं गए। किलुआ में भी बराम गई, मृत्यु हुई उसकी माँ, उसकी और पत्नी के गोद में 4 महीने का बच्चा था, उसकी शादी हुई। आज देर तक जीवाराम उसके घर पे नहीं गए। भीमाराम आकुलिया डबाड़, आज दिन उसके घर पे नहीं। कौन से समाज की बात करते हो आप? जाके पूछिए उन लोगों को कि सत्य क्या है। मैं यहाँ शोक सभा रखता था बम्बई में, तो मुझे जीवाराम जी विधायक साहब बोलते थे तुम्हारे दादा परदादा का तो नहीं रखते हो, शौक नहीं रखते, और आप दूसरों का शौक क्यों करते हैं? ये बात को भूल जाओ। फिर भी हमने 5 साल उनकी शौक सभा रखी बम्बई में। आप पूछिए बम्बई वालों को। हमारे बम्बई में धर्मशाला लेने के लिए हम 1980 से ट्राई करते थे। 81 में बांध बोरीवली में धानेरा के लोगों ने धर्मशाला ली। वहाँ कृष्णाराम जी गुरु महाराज आए, मुरारबाग में मीटिंग लिया, वहाँ हिम्मत भाई को अध्यक्ष बनाया। जीवाराम जी मेरे से 50 रुपया उस टाइम सदस्यता लिया था। 1980 से 10 बार समाज की कोशिश किया, 10 बार उन लोगों ने कैंसिल किया। अभी सट्टे कुंबाड़े में धर्मशाला की जगह है। 10 साल से हम वहाँ सभी लोग जाते, पर इस जीवाराम जी MLA और ये MP ने, दोनों ने यहाँ पाँव तक नहीं रखा। ये नेता लोग अपना स्वार्थ के लिए हैं। जब इलेक्शन आता है तो जोर से 5 साल में एक बार बोल रहे समाज के लिए शहीद हो जाओ, समाज के कम हो जाएगा, समाज वो हो जाएगा, और इलेक्शन जाने के बाद में बोलते हैं अरे सब धंधा करो, नौकरी करो, खाओ पियो, ऐश करो, समाज को क्या पड़ी है। और जब इलेक्शन आता है तो ये चौधरी समाज के जीवाराम के लिए 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया दिया, 2-2 महीना टाइम दिया, और सट्टे कुंबाड़े में धर्मशाला में उसको 5 मिनट जाने का टाइम नहीं है। कम से कम देवजी पटेल ने समाज से पैसा तो नहीं लिया। MR पटेल के पास पैसा था, पर देवजी पटेल ने, MP साहब ने किसी भी सांसुर के चौधरी समाज के बच्चे से पैसा नहीं लिया। सहयोग लिया, चौधरी समाज ने उसको वोट दिया, पर उसे पैसा नहीं दिया। और कभी उनको चौधरी समाज को MP ने धोखा नहीं दिया, न MR पटेल के परिवार ने दिया। मांगाराम पटेल बम्बई में किसी भी इंसान को, नौकर को
जाके दुकान पे रेफरेंस देते थे, माल का रेफरेंस देते। मांगाराम पटेल जैसा महान पुरुष आज सांसौर में आजना समाज में नहीं मिलेगा। और उसका जीवाराम ने 3 बार अपमान करा है। मैं अभी आपको वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। उसमें सांसौर में क्या अपमान कराया, उसका समाज में अपमान कराया, उसका बम्बई में बिजनेस में अपमान कराया। और जो कि मांगाराम जैसा, MR पटेल जैसा महान पुरुष इस आजना समाज में सांसौर में नहीं मिलेगा। और ये जीवाराम जी मुझे आज भी बोलते हैं कि ये जीवाराम गीता पार्टी खबरी है, जो कि 36 कौम का मैंने काम किया, 36 कौम का। और 36 कौम का काम किया। जीवाराम का खुद का 92 में सोते कुंबाड़े में गुंडों ने जीवाराम के ऑफिस से 5,000 रुपया लेके गए और मुझे चौधरी मेटल में धनराज के ऑफिस और जोराराम के ऑफिस में बुलाया कि आज 5,000 लेके गए। हमारे वहाँ 10-20 लाख रुपया आते हैं, कभी भी गुंडे ज़्यादा लेके जाएंगे। और उसमें एक गुंडा को वो लोग जानते थे, रस्ता मेटल के ऊपर दूसरे माले पे रहता था। मुझे नाम बताया। मैं इसके पास में एक फोटो वाला अमीर, उसको जाके बोला कि अभी या तो आप इसको बोल दो पैसा वापस पहुंचाए, नहीं तो हम क्राइम ब्रांच जाते, मुरली देवराज को साहब के सबको गिरफ्तार करवाते। उसने 5,000 रुपया वापस दिया। मैंने जीवाराम जी खुद का काम किया 92 में। इनके ऑफिस से गुंडे लोगों ने पैसा दिया, वो मैंने वापस दिलाया। कौन बोल रहे हैं? सांसौर के 3,000 चौधरी बम्बई में रहते हैं, उसका मैंने एक एक का काम किया। और वही जीवाराम चौधरी बोलते हैं ये जीवाराम गुंडा है, खबरी है। मैंने भगवान का भजन किया है, गीता का उपदेश का पालन किया है। मैं आपके पास ये वीडियो इसलिए भेजना चाहता हूँ कि आप खुद मेरी बात पे विश्वास मत करिए, आप MP देवजी पटेल की बात पे विश्वास मत करिए, आप जीवाराम चौधरी की बात पे विश्वास मत करिए। आप अपने ऊपर विश्वास करके आप सत्य क्या है, झूठ क्या है, वो आप एक बार खुद जानिए कि 30 साल का इतिहास बताइए। ये जीवाराम ने चौधरी समाज को एक नहीं किया, चौधरी समाज के 3 आदमियों को मारा था। इसीलिए चौधरी समाज जागरूक हुआ कि आज 3 मारा, कल तुम्हारे समाज में 10 को मारेगा। इसीलिए वो जागरूक हुआ है। जीवाराम ने नहीं किया। आप इसका प्रूफ है। मैंने एक एक शब्द बोला, आपका एक एक उसका इंक्वायरी की निकालिए। और इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। पर सत्य बोलना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सत्य बोलने से यदि आपको कोई बुरा लगे तो मुझे अभी भी आपको जो करना कर सकते हैं।